जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष प्रेतिन साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाती है। आसानी से सिद्ध हो जाने वाली इस प्रकार की वास्तविक साधना की संख्या बहुत कम ही है। इस साधना को कोई भी नया या पुराना साधक या साधिका कर सकते हैं या कर सकती हैं। जो लोग भी आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कर्ज इत्यादि में डूबे हुए हैं, तो वो इस साधना के माध्यम से अपने मुश्किलों और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। यहाँ मैं इस साधना का घरेलू विधान बता रहा हूँ। यह प्रेतिन इतर योनि की एक तामसिक शक्ति है, जिसका मुख्य कार्य मनी ट्रांसफर यानी कहीं से भी लाकर पैसे देने का है। यह अपने साधक या साधिका को आवश्यकता अनुसार कहने पर कहीं से भी जिनके पास बहुत ज़्यादा नाजायज पैसा रखा होता है, वहाँ से उठाकर लाकर दे देती है। इसके अलावा यह षटकर्म के कई कार्यों को भी करती है, जैसे शत्रु को दंड देना, या आपके शत्रु को बीमार कर सकती है या दुर्घटनाग्रस्त करवा सकती है। यह विद्वेषण यानी दो लोगों में झगड़ा करवाने का कार्य भी करती है और वशीकरण का काम भी करती है। इसके अतिरिक्त यह 2 दिन पहले या 2 दिन बाद का भूत और भविष्य की भी बहुत ही सटीक जानकारी देती है, जिसका लाभ शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि कार्यों में किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार की गुप्त साधना है, जो 100% परीक्षित और प्रमाणिक है। इस साधना को कृष्ण पक्ष के किसी भी शुक्रवार या अमावस्या को आप कर सकते हैं। घर के किसी एकांत कमरे में, जो कि आपके घर के पूजा घर से थोड़ी दूरी पर स्थित हो। कमरा पूरी तरह खाली होना चाहिए, थोड़ा बहुत सामान रह सकता है। इस साधना को रात्रि 11 बजे से लेकर 3:30 बजे के अंदर पूर्ण करना होता है। हालांकि यह एक दिवसीय साधना है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर लगातार 3 दिनों तक करनी पड़ती है। और एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि साधना काल के दिनों में आपको किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं करना है, मंदिर मस्जिद इत्यादि नहीं जाना है, किसी भी प्रकार का प्रसाद वगैरह ग्रहण नहीं करना है और तामसिक भोजन ही ग्रहण करना है। जो व्यक्ति मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं, तो वो सामान्य भोजन भी करके इस साधना को कर सकते हैं। रात्रि 11 बजे एकांत व अंधेरे कमरे में दक्षिण की दिशा में आपको एक नया काला रंग का वस्त्र बिछाना है और उस पर एक मुट्ठी नई काली तिली रखना है। मूल मंत्र का 3 बार जप कर मुट्ठी में रखे काले तिल पर फूंक मारकर इसे ही काले कपड़े पर रखना है। इससे पहले गुरु मंत्र वो महादेव शिव जी का मंत्र और गुरु शुक्राचार्य जी के मंत्र को 7-7 बार पढ़ना है। फिर इस काली तिली की ढेरी पर मिट्टी के नए दीपक में सरसों के तेल से पड़ी हुई एक बाती वाला दीपक को प्रज्वलित करना है और दीपक की लौ को अपनी तरफ रखना है और ठीक उसके सामने काले रंग का नया आसन बिछाकर काला वस्त्र धारण कर बैठ जाना है। फिर रक्षा मंत्र के द्वारा शरीर बंधन व रक्षा घेरा लगा लेना है और चमेली की खुशबू वाला 5 अगरबत्ती जलानी है और चमेली के इत्र का थोड़ा सा छिड़काव भी करना है। चमेली की ताज़ा पुष्प अगर उपलब्ध हो तो 3 चमेली के पुष्प अर्पित करने हैं। फिर काले हकीक की नई माला से मूल मंत्र का जप 21 या 31 माला का करना है। तो आप देखेंगे कि 21 माला का जप पूर्ण होते होते काले तिली की ढेरी में हलचल सी पैदा हो गई है और दीपक का लौ ऊपर की तरफ काफ़ी ऊंचा उठने लगा है। और जिनकी बातिनी निगाह खुली हुई हो या जिनका ऑरा अच्छा मजबूत हो, तो उन्हें दीपक की लौ में एक धुंधनुमा काली छाया भी दिखेगी। तो फिर आपको मंत्र जप पूर्ण कर दीपक को काली तिली की ढेरी से उठाकर थोड़ी दूरी पर रख देना है और दीपक को जलते हुए ही रहने देना है। फिर काली तिल को उस काले कपड़े में ही बांधकर किसी सुरक्षित स्थान में रख लें। प्रथम दिन अगर ऐसा होता प्रतीत ना हो, तो इसी तरह इसी विधि द्वारा लगातार 3 दिनों तक यह साधना करनी है। फिर जब भी कार्यवश इस शक्ति को बुलाना हो, तो रात्रि समय 11 बजे ही एकांत व अंधेरे कमरे में दक्षिण दिशा की मुख होकर उस काली तिल वाले पोटली को अपने सामने किसी नए बिछाए हुए काले वस्त्र पर रखकर चमेली की खुशबू वाला 3 अगरबत्ती को जलाकर उस पोटली की आरती उतारनी है और 11 बार मूल मंत्र का जप करना है। तो शक्ति आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगी। अगर प्रत्यक्ष ना भी हो, तो उसे अपना कार्य बताना है
यानी कि आवश्यकता अनुसार जो भी पैसा मंगवाना हो उसे आपको कहना है, या कोई अन्य भी कार्य हो तो वह भी आप कह सकते हैं और कहना है कि 24 घंटे के अंदर मैं आपको कार्य पूर्ण होने पर आपका भोग दूंगा। भोग में मिट्टी के किसी नए पात्र में बकरे के कच्चे मांस का 5 टुकड़ा और शराब की छोटी नई बोतल का ढक्कन खोलकर किसी मिट्टी के नए पात्र में डाल कर देना है। यह शक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में सिद्ध होती है, अतः जिस साधक या साधिका को यह प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध होगी तो उसे तो वह इस समय यानी कार्य लेने के समय जब आपने बुलाया है तो वह आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होगी, और जिसे अप्रत्यक्ष रूप में सिद्ध हुई होगी तो उसे कानों में धीमी आवाज में कुछ सुनाई देगा। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण का संयोग है, अतः जिस भी साधक या साधिका को यह विशेष साधना करनी हो वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या 8789548625 पर टेलीग्राम से मैसेज कर जागृत मंत्र प्राप्त कर सकते हैं और ग्रहण काल में इस मंत्र को सिद्ध कर आगामी आने वाली दीपावली की अमावस्या को यह साधना कर इस शक्ति की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और शक्ति से अपना कार्य पूर्ण करवा कर अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आदेश।